नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? इस चैप्टर का सभी प्रश्न और उत्तर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है और हम सारे प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो भी आपका ये चैप्टर है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सारा कुछ आप लोग पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए यहाँ पर एक एक डिटेल में सारा कुछ समझाया गया है। इतना प्यारा प्यारा सा आपका चैप्टर है बाबू, तो इसको एक से दो बार जरूर रीडिंग कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा देंगे। ओके, चलिए देखिएगा आप लोग, यहाँ से अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। फर्स्ट इसमें कहता है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका उत्तर समझते हैं। तो चलो आप लोग उत्तर लिखना शुरू करो। उत्तर में लिखोगे कि तापमान, जो क्या लिखोगे बाबू, तापमान और वर्षा मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक हैं। ठीक है बच्चों, ये जो आप लोग शानदार था पीडीएफ देख रहे हो, अगर आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग को मात्र 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 प्यारे बच्चों 299 रुपया लगेगा। आपको ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस में आपको साइंस और सोशल साइंस का नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा किसका? नोट्स का, है ना, साइंस और सोशल साइंस का। लेने के लिए आप लोग को क्या करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से 299 वाला कोर्स आप लोग ले सकते हैं। ओके, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है आज भूमि क्षरण के कोई दो कारण लिखिए। तो आप क्या लिखिएगा? उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा कि वनों की कटाई और कृषि भूमि में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग भूमि क्षरण में योगदान देने वाले दो कारक हैं। आप लोग देखते होंगे आजकल के ज़माने में क्या होता है कि लोग जो है ना रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। खाद वगैरह यूरिया डीएपी जो आता है ना, वो ऐसा उर्वरक। देखिए बाबू, खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, इसमें अंतर है। थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। देखिए खाद हम लोग किसको बोलते हैं? जो आप लोग जानते होंगे जीव जंतु के अपशिष्ट से जो तैयार किया जाता है गड्ढा में, उसको खाद बोलते हैं। लेकिन जो उर्वरक बोलते हैं किसको? जो कारखाना में तैयार किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं। खाद जो होता है बाबू पादप के अपशिष्ट, जंतु के अपशिष्ट से तैयार किया जाता है। उर्वरक आपको पता होगा कारखाना में तैयार किया जाता है। उर्वरक में आपको मिट्टी ज़्यादा ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ज़्यादा ह्यूमस प्राप्त होती है। ठीक है, यही अंतर है, समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे भूमि क्षरण के कोई दो कारक क्या है कि आज लोग क्या कर रहा है, कृषि भूमि में रासायनिक कीटनाशकों का और उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। लोग सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरा फसल होगा इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे भूमि क्या होता है? क्षरण होता है। ठीक है, भूमि का क्या होता है बाबू? क्षरण होता है। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। कहता है भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। बच्चों लिखेंगे आप लोग भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को आवास प्रदान करती है। साथ ही मानव द्वारा कृषि, वानिकी, खनन, घर और सड़क बनाने और उद्योग स्थापित करने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो चुका होगा। तो ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं दो कदमों के नाम बताइए। लिखेंगे पौधे और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने दो कदम उठाए हैं। पहला कौन सा होगा कि प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं। उदाहरण के लिए आप लोग ले सकते हैं असम में काजीरंगा क्या बाबू उद्यान। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आप लोग याद रखेंगे असम में। ये किस जीव के लिए प्रसिद्ध है वो नीचे कमेंट करके बताएंगे हमको। ठीक है, चलो आगे देखो। कहता है शेरों, बाघों, हिरणों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और मोरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इससे अंतर्राष्ट्रीय समझौते सिटीज के तहत संरक्षित पौधे और जानवरों की प्रजातियों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। समझे आप लोग? तो जो सरकार कदम उठाई है उसके बारे में आप लोग अच्छे तरीका समझिए। इस प्रकार से पॉइंट बनाकर आप लोग लिखेंगे।
लिखेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो समझने में। ओके, आइए पांचवा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है जल संरक्षण के 3 उपाय सुझाए। मतलब हम लोग जल को संरक्षण कैसे करेंगे, इसका 3 उपाय आपको बताना है। तो लिख लेंगे जल संरक्षण का 3 तरीका निम्नलिखित है। पहला क्या होगा, वर्षा जल संचयन। पहला जो वर्षा का जल होता है इसको हम लोग संचयन करेंगे। क्या करेंगे, इसका संचयन करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे इस प्रकार से आपका प्यारा सा क्या होता है बाबू, घर होता है ना, इस प्रकार से घर होता है ना, इसमें आपका इस प्रकार। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने छत पर है ना वर्षा का जल जो है इसको संचयन कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, खेत में है ना, खेत में हम लोग इसका सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। दूसरा, पानी के रिसाव को रोकने के लिए सिंचाई नहरों का लाइन करना। ठीक है। तीसरा, वन रोपण को बढ़ावा देकर भूजल का पुनः भरना। ठीक है, वनारोपण को क्या करना है, बढ़ावा देंगे। जितना ज़्यादा वन रहेगा उतना ज़्यादा बारिश होगी है ना, और उससे भूजल क्या होगा, भर जाएगा। ठीक है, भूजल का कहने मतलब भूमि के अंतर्गत जो जल होता है, ठीक है, अंदर। ओके, तो इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं। अब आप लोग का आगे का क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। देखिएगा, कहता है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सही उत्तर आपको चिन्हित करना है। निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, बताइए। मृदा का निर्माण का कौन सा कारक नहीं है, तो आप बताएंगे सर समय नहीं, जैव पदार्थ नहीं, मृदा का गठन, यही मृदा निर्माण का नहीं है। ठीक है ना। आइए सेकंड आप लोग देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप क्या बताइएगा, बताइए। रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि। तो बताइए कौन सी यहाँ पर उपयुक्त हो सकती है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। तो आप लोग बोलिएगा वेदिका कृषि। क्या बोलिएगा, वेदिका कृषि। इसको हम लोग सीढ़ीदार, आप लोग जानते होंगे इसको हम लोग सीढ़ीदार खेती बोलते हैं ना, सीढ़ीदार खेती। देखिए बच्चों, यही है सीढ़ीदार खेती। मैं आपको इमेज इसलिए दिखाने का प्रयास किया, देखिए इस प्रकार से लगता है ये सीढ़ी बना हुआ है ना, तो यही खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदिका फॉर्म, है ना बाबू। तो इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं ना। ये इससे क्या होता है, इसमें पृष्ठीय प्रभाव में मृदा अपरदन कम होता है ना, मृदा अपरदन क्या होता है, कम होता है। हम देखिए हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए आपको बुक का अंडरलाइन करके बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीका से क्लियर समझ में आए। तो बोल रहा था मृदा अपरदन को रोकने के लिए, तो इसमें मृदा का अपरदन क्या होता है, कम होता है। किस कृषि में, वेदिका कृषि में, वेदिका फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीढ़ीदार खेती। क्या बोलते हैं, सीढ़ीदार खेती। ठीक है, पहले वाला बुक में सीढ़ीदार खेती लिखा था, अब लेकिन वेदिका कृषि के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, वेदिका कृषि को सीढ़ीदार खेती भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा आपका कहता है निम्नलिखित में कौन सी प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता नहीं हो, नहीं ये गलत हो जाएगा। नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, यही बात आपका गौ नंबर वाला सही है। ठीक है, अनुकूल नहीं है, तो आपका गौ नंबर वाला इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। मिलान करने वाला तो हम लोग मिलान कर लेंगे। अब चलिए बच्चों, अब आप लोग का क्या चुका है, मिलान करने वाला है ना। मिलान अब आप लोग को क्या करना है बाबू, मिलान करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मिलान करते हैं सारा, है ना, मिलान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है निम्नलिखित को मिलान करें। निम्नलिखित को आपको क्या करना है, मिलान करना है। पहला है आपका भूमि उपयोग। भूमि उपयोग को आप लोग किससे मिलाइएगा, एक बार देखिए, पहले पढ़िए, सारा वाला पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मृदा अपरदन को रोकना नहीं, ये नहीं होगा। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। अच्छा, भूमि का उत्पादकरी उपयोग, है ना, यही आपका हो जाएगा। भूमि उपयोग कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसको मिला लीजिए इसमें। ठीक है, चलिए आगे आप लोग पढ़िए ह्यूमस। ह्यूमस क्या है बाबू, तो बोलिएगा सर ह्यूमस जो है वो क्या है, ऊपरी मृदा, है ना बाबू। ह्यूमस क्या है, ऊपरी मृदा पर जो जमा जैव पदार्थ होता है, जिसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, यही 4 नंबर वाला हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिएगा क्या है, चट्टान बंध। चट्टान बंध में क्या हो जाएगा, चट्टान बंध जो होता है सर वो मृदा अपरदन को रोकता है। ओके, ये हो गया। अच्छा, जल, यहाँ पर आप क्या है बाबू, जैव मंडल, है ना। जैव मंडल क्या हो जाएगा बताइए, स्थल मंडल। अच्छा, स्थल मंडल एवं जल मंडल वायुमंडल से जुड़ा एक संकरा क्षेत्र, इसी को मिला लीजिए। तो इस प्रकार आप लोग मिलान कर लीजिए ना। चलिए, तो आई होप कि आपको मिलान करने वाला
भी अच्छे तरीका से क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए, यदि सत्य हो तो उसके कारण लिखिए। अब सत्य है तो भाई उसका कारण भी लिखना है, तो चलिए हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे फर्स्ट कथन है कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद है, तो बताइएगा कि सर जी ये जो होगा ये क्या होगा कथन, सत्य होगा। ये क्या होगा कथन, सत्य होगा बुआ जी, तो लिख लीजिएगा सत्य। ओके, सत्य लिख दिए मतलब सही, ये कथन क्या है, सही है। अब इसका कारण देना है तो लिखिएगा मैदान और नदी घाटियां कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं, इसलिए ये दुनिया घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, अत्यधिक आबादी वाला प्रदेश है। ठीक है, कारण किस प्रकार से देना है मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिखिए। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर इसको लिखना शुरू कीजिए। लिखिए यह कथन सत्य है, यह कथन क्या है बाबू, सत्य है। मैदान और नदी घाटियों कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए इसको, तो अच्छे तरीके से क्लियर लिख लीजिए। ठीक है, आगे दूसरा अब हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा आपका क्या कहता है, कहता है कि भारत में क्या कहता है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता घट रही है। बताइए इसका क्या कारण हो सकता है, तो यह कथन भी सत्य होगा, है ना। यह कथन भी क्या है बाबू, सत्य है। तो कथन सत्य है तो इसका रीजन बताना है आप लोग को, तो बोलेंगे यह कथन सत्य है यद्यपि पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। ताज़ा पानी एक दुर्लभ संसाधन है। दुनिया में कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता एक गंभीर समस्या है। पानी की आबादी, वनों की कटाई और ताजे पानी के भंडार जैसे नदियां और भूजल के प्रदूषण और कमी के कारण पानी की उपलब्धता तेजी से क्या हो रही है, घट रही है। ओके, अब तीसरा आप लोग देखिएगा। तीसरा आपका क्या है, हवा की गति को रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में लगाए गए पेड़ों की पंक्तियां को इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। यह कथन क्या होगा बच्चों, तो बोलिएगा कि गुरुजी यह कथन गलत होगा। यह कथन क्या होगा, यह कथन गलत होगा। अब बोलिएगा अंतर फसल वह प्रक्रिया है। अंतर फसल क्या है, अंतर फसल जो है बाबू वह प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग फसलों को वैकल्पिक पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को बारिश से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है। क्लियर समझ में आया आप लोग को। अंतर फसल वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग फसलों को वैकल्पिक पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को बारिश से बचने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग समय बोया जाता है। ओके, समझ गए ना। चलिए देखिएगा, कहता है मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु में परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रख सकते हैं। तो लिखिएगा आप लोग उत्तर में, क्या लिखिएगा उत्तर में कि यह कथन गलत है। यह कथन क्या है, गलत है। अब बताइए कैसे गलत है, यह कथन गलत है क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन में अधिकांशतः पारिस्थितिक तंत्र जो होता है कि संतुलन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोग को, बताइए हमको एक बार। तो आई होप कि आपको सही गलत वाला जो भी था ये पूरा अच्छे तरीक़ा से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। पूरे अच्छे तरीक़ा से आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिएगा क्रियाकलाप का क्वेश्चन है। ये क्रियाकलाप बाबू बच्चे को स्वयं करना पड़ता है और किससे पूछकर, देखिए समझिए। भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ और कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में क्या आपके स्थान पर भूमि उपयोग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन हुआ है, अपने माता पिता और बड़े लोगों से पता कीजिए। आपके इधर क्या हुआ है, ये आपके बड़े लोग, जो आपके दादाजी होंगे या आपके चाचा होंगे या आपके जो भी होंगे आसपास, है ना, जो भी हैं, या फिर अपने माता पिता से पूछिए और आप अपने निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर आपको क्या करना, इंटरव्यू लेना। मतलब साक्षात्कार को हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, आपको साक्षात्कार करना है। ठीक है, इंटरव्यू लेना। ओके, जैसे देखिए स्थान ग्रामीण में लिए पशु और मुर्गी पालन उद्योग की संख्या कितनी है। जब आपके दादा दादी 30 वर्ष की आयु में थे ना, तो उस समय ये उद्योग की संख्या कितनी थी, है ना, ग्रामीण में। जब आपके माता पिता 30 वर्ष की आयु में थे तब कितनी थी, है ना, आपको पूछना। जैसे मान लीजिए कि जब हमारे दादा दादी 30 वर्ष की आयु में होंगे तो उस समय कितना होगा पशु और मुर्गी पालन संख्या, बहुत हो गया कि 10 से 12 मान लीजिए हमारे गांव में होगा। मम्मी पापा के समय में कितना होगा, थोड़ा आबादी बढ़ा तो ये भी बढ़ गया होगा, 20 हो गया होगा। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है, बताइए ऐसा हो रहा है, बताना है आपको। क्या सोच रहे हैं, हाँ या नहीं बता दीजिएगा। क्या सामान्य क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में विलुप्त हो रहे हैं, क्या जो पहले इतना था पशु अब वो विलुप्त हो रहा है, आप बताइएगा। सामान्य क्षेत्र में विलुप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अपना है ना, अपना मन से बताना है। अब देखिए नगर में क्या करेंगे, कारों की संख्या कितनी है ना। जब दादा दादी थे मतलब
30 साल में आपके दादा दादी जो थे उस समय कार की संख्या कितना था, जब आपके मम्मी पापा 30 साल के थे तब कितना कार हुआ है बताइए। ये सब आपको बताना है। आपके घर में कितना कार था, पक्की सड़कों की संख्या कितनी थी, ये सब आपको बताना है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर क्लियर होता है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैप्टर का पूरा नोट्स वगैरह लेना चाहते हो तो आप लोग को क्या करना है बाबू, 299 रुपया ऐप पर पेमेंट करना होगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जाकर कोर्स परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।